Okay, so let's first do Mangalacharan and then we will do. This is open. 16th. Okay. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासदि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So we were on 16th chapter और 16वां अध्याय है कि कैसे महाराज परीक्षित ने कली से जब मिले तो उन्होंने किस प्रकार से उसे देखा। तो पहले इसमें हम कर चुके हैं 25 श्लोक हम कर चुके हैं और उसमें बेसिकली हमने देखा कि शौनक ऋषि ने जब प्रश्न पूछा कि परीक्षित महाराज ने जैसे ही कली को देखा तो क्यों नहीं उन्होंने कली को मार दिया। ऐसे व्यक्ति को जो कि गाय और बैल का वध करने के लिए आतुर है, ऐसे व्यक्ति को तो उस समाज की दशा इस तरीके से थी कि इमीडिएटली दैट पर्सन शुड हैव बीन किल्ड। तो कली को फिर क्यों जिंदा रहने दिया, ऐसा प्रश्न शौनक ऋषि ने पूछा। और फिर सुत गोस्वामी ने बताया कि कैसे महाराज परीक्षित जो है वो पूरे अपने साम्राज्य में भ्रमण करने के लिए गए और उसके बाद फिर उन्होंने he met in the course where all he went and in the course of his journey, and then finally we have come to shloka number 24 and 25 where we see that Maharaj Parikshit is actually now going to see Dharani yani ki mother earth in the form of a cow and Dharma in the form of a bull, and there's a conversation going on between them, and then Maharaj Parikshit is going to speak to them. मगर पहले धरणी और ये अभी महाराज परीक्षित के पहुंचने से पहले धरणी और धर्म आपस में संवाद कर रहे हैं, यानी कि धर्म पर्सोनिफाइड इन द फॉर्म ऑफ अ बुल इज स्पीकिंग टू धरणी इन द फॉर्म ऑफ अ काउ। तो ये जो संवाद है धरणी और धर्म का, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हमने पिछली बार 24वें श्लोक में ये पढ़ा था कि धर्म जो है देवी धरणी को एड्रेस करते हैं और बोलते हैं कि आप क्यों, आपकी ये दशा है, इतनी बुरी दशा किस प्रकार हो गई और क्या चीज है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, क्या कलयुग के आने की वजह से, आगमन की जो ये सूचना है उस वजह से आप दुखी हो गई हैं, या आपका कुछ और, या कृष्ण के विरह में आपका ये स्थिति है जो अभी है। तो अब माता धरणी ये बात बताने वाली हैं। तो लास्ट जो सेक्शन है फ्रॉम श्लोका नंबर 25 to 36, Dharani expresses her pain of separation from Lord and lamentation about the effects of Kali. तो पूरे अध्याय के अंदर हमने कलयुग के जो लक्षण हैं उन्हें भी देखा। अगले अध्याय में भी ये लक्षण चलते रहेंगे। तो जहां तक भी ये संवाद खत्म होएगा और उसके बाद कलयुग के साथ यानी कि कली पर्सोनिफाइड के साथ महाराज परीक्षित का संवाद होएगा, उस सब संवाद के अंदर एक ही सब्जेक्ट मैटर चलता रहेगा। अंडरलाइन बॉटम लाइन यही रहेगी कि कलयुग के क्या सिम्टम्स हैं, वही हमें देखने को मिलेंगे इन श्लोकों के द्वारा। तो अब धरणी जो है इन श्लोकों में 25 से 36 में वो कली के दुष्प्रभावों को भी बताएंगी और उससे पहले वो बताएंगी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के विरह में उनकी ये दशा है और कृष्ण को ग्लोरीफाई करेंगी। तो भगवान की स्तुति गान में बहुत सारे उनके गुणों का व्याख्यान करेंगी धरणी माता। तो अभी देखते हैं, हम लोग भागवत पे चलते हैं।
Shlok number 25 I'm reading. The earthly deity in the form of a cow does reply to the personality of religious principles in the form of bull. O Dharma, whatever you have inquired from me shall be known to you. I shall try to reply to all those questions. Once you too were maintained by your four legs and increased happiness all over the universe by the mercy of the Lord. तो ये चार जो धर्म के प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के बारे में माता धर्मी बात कर रहे हैं, जो कि तपा, शौचम और दया और सत्यम, चार ये प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं को बता रहे हैं कि एक बार ऐसा भी एक समय था जब आप भी, हे धर्म, आपके भी चारों जो स्तंभ हैं वो सुदृढ़ थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज हैप्पीनेस ऑल ओवर द यूनिवर्स. तो मेन पॉइंट इसमें से जो प्रभुपाद निकाल के लेकर आ रहे हैं कि एक्चुअली जो हैप्पीनेस है वो धर्म परायणता से आती है. अभी तो हैप्पीनेस का सब वीडियोज ही बनते जा रहे हैं, हाउ टू बी हैप्पी एंड हाउ टू फाइंड योर रियल हैप्पीनेस, या किस चीज में आपको खुशी मिलती है, कैसे अपना पर्पस ढूंढे जिसमें आपको खुशी मिले. बट ऑल दीज पर्पसेस एंड ऑल दीज वेज ऑफ हैप्पीनेस हैव ऑलरेडी बीन लेड डाउन इन द स्क्रिप्चर्स. तो कुछ भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. व्हाटएवर हैड टू बी रिसर्च हैज ऑलरेडी बीन रिसर्च्ड. वी जस्ट हैव टू फॉलो. इसीलिए माता धरणी कह रही हैं कि चारों जब प्रिंसिपल्स रहते हैं धर्म के, तो अपने आप खुशी आती है. हम एक और बात समझने की है, इस चैप्टर का थोड़ा नंबर याद रखना पड़ेगा आपको, 16 और 17 अध्याय का, कि जब भी आपसे कोई ऐसा पूछता है या कहीं किसी कॉन्वर्सेशन में या किसी लेट्स से आर्ग्यूमेंट में, कई बार लोग पूछते हैं कहाँ लिखा है शास्त्रों में कि आपको मीट नहीं खाना चाहिए, जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं ISKCON के, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं कहाँ लिखे हैं? तो ये भागवत में लिखे हैं. भागवत का ये प्रिंसिपल है और पहले स्कंद में ही ये बात आ रही है. इन्हीं श्लोकों के अंदर हम ये सीखते हैं कि ये 4 जो धर्म के स्तंभ हैं, ये जब तक रहेंगे तब तक कली का प्रभाव नहीं रहेगा. इसीलिए प्रभुपाद जी ने इन 4 प्रिंसिपल्स को, ऐसा नहीं कि चलो प्रभुपाद जी नहीं, अगर आप देखें तो हर किसी भी वैष्णव संप्रदाय में देख लीजिए, सभी वैष्णव संप्रदायों में ये बातें बिल्कुल है ही कि नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन. इनफैक्ट अगर सिर्फ हम वैष्णव संप्रदाय भी छोड़ दे, कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट जो भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, या कोई भी धर्म जो सनातन धर्म का ऑफशूट है, उसमें भी हम देखेंगे कि इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व किया जाता है ऑल ओवर. तो इसका जो बेसिस है वो श्रीमद् भागवत है, और इसीलिए क्योंकि हम भागवत धर्म को पालन करते हैं, इसीलिए हम इन 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. और ये बात इन श्लोकों से निकल कर आती है कि हमारी खुशी या किसी भी व्यक्ति की खुशी जो है वो धर्म परायणता में, और धर्म परायणता में सबसे पहली बात जो है वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. अच्छा, क्या ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमारे को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करते हैं? नहीं. अगर नहीं करते हैं तो फिर हम इनको फॉलो ही क्यों करते हैं? नहीं करते हैं तो हम इनको फॉलो ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें ह्यूमन बनाते हैं. They are not something that actually increase our spiritual content, but they are helpful in spirituality. अगर कोई ये 4 चीजें भी फॉलो नहीं कर रहा तो वो भागवत ऐसा कहती है कि वो मनुष्य कहलाने की योग्य नहीं है, वो सिविलाइज्ड पर्सन नहीं है. तो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो जिस पर भी आना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप प्याज लहसुन कैसे छोड़ेंगे, आप चाय कॉफी कैसे छोड़ेंगे, हम ट्रेवल करेंगे तो क्या करेंगे, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये 4 चीजों पर भी आना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए. तो इसका हम समझ सकते हैं कि जो प्राय मनुष्य जाति है आज की डेट में, जो वैष्णव है, उनको छोड़ के बाकी सारे जो है वो सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में भी नहीं है एज पर द भागवत. तो इसलिए 4 regulative principles bring us to the level where we are counted as civilized human beings and we are not affected by the lower modes of nature. हमारी जीवन शैली ऐसी हो जाती है कि हमारे जो लोअर मोड्स हैं वो हमें उतना अट्रैक्ट नहीं करते हैं, और हमसे भजन बन पाता है, हम कर पाते हैं, ये उसके लिए सहायक होते हैं.
मगर ये अपने आप में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक रिलीजियोसिटी की बात है. दिस इज यू कैन से मेयर गुड मॉरल प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ रिलीजन, सिंपल. मगर अब स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वो है हमारा नाम जप. इसीलिए प्रभुपाद ने 4 नियम और 16 माला ये प्रावधान बनाया है. ये 4 नियमों से आप पहले एक इस लेवल पर आ जाइए कि आप एनिमलिस्टिक लाइफ से ऊपर उठ जाइए, और उसके बाद आप जब भजन करेंगे 16 माला मिनिमम, जो प्रभुपाद जी मिनिमम बोले हैं, ऐसा नहीं है कि 16 माला ही सिर्फ होती है, तो मिनिमम 16 राउंड जब हम करेंगे तब हम उस में आगे, अध्यात्म में आगे बढ़ने लगेंगे. तो स्पिरिचुअल कोटा ये है, नाम जप है. तो यहाँ बता रही हैं कि आप भी एक समय था, वो कौन सा समय था, सतयुग का, जिसमें ये चारों स्तंभ रिलीजन के थे. और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सच प्रिंसिपल्स वर्क फुली इन द एज ऑफ सतयुग. तो 100% चलता था. इन त्रेता युग दे आर रिड्यूस्ड बाय द फ्रैक्शन ऑफ 1/4. तो त्रेता युग के अंदर जो है तपस्या खत्म हो गई. तो सतयुग के अंदर हम लोग कितना सुनते हैं ना शास्त्रों में, जो बड़ा कई बार सुनने में ऐसा एक्सट्रीम लगता है कि फलाने ऋषि ने 10,000 साल 50,000 साल तपस्या की. तो सुनने में लगता है भैया इतना जीता ही कौन है कि इतने साल कोई तपस्या कर लेगा. इसीलिए लोगों को लगता है ये सब ऐसी बातें हैं. मगर सतयुग के अंदर लोगों के अंदर तपस्या का इतना प्रभाव था, उनकी एज बहुत ज्यादा होती थी, 1 लाख ईयर्स की एज थी. So naturally, if somebody is to live for 1 lakh years, he can do tapasya for 60,000. It's quite possible. फिर त्रेता के अंदर जो है तपस्या कम हो गई, proportionately, not all. In द्वापर they are reduced to 1/2. तो और 1/4 चला गया, तो cleanliness चली गई. और उसके बाद कलयुग के अंदर आते आते क्या है, दया चली गई. और अब कलयुग के अंदर क्या बचा है, सत्यता बची है. एंड वो भी धीरे 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 प्रभुपाद कह रहे हैं, दे आर रिड्यूस टू 1/4, ग्रेजुअली डिमिनिश टू द 0 पॉइंट, एंड देन डिवास्टेशन टेक्स प्लेस. उसके बाद प्रलय आती है, और उसके बाद भगवान दोबारा से सतयुग की स्थापना करते हैं. तो हम जब कल की पुराण देखते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे कली के साथ और कली के बहुत सारे और, जो एक्चुअली भागवत में आगे जाके कली के वंश का वर्णन आएगा कि कली कैसे पैदा होता है. तो पूरा वंश वर्णन है, वंशावली है कली की. और उसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा भी है कि जो कली की वंशावली पढ़ेगा तो उसमें उस पे कली का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो सुधर जाएगा, वो समझ जाएगा अच्छा ये सब चीजों से मुझे संभल कर रहना है. और फिर हम कल की पुराण में देखते हैं कि जब भगवान कल की आकर कली से युद्ध करेंगे, और उसके बाद फिर जितने भी अच्छे पायस लिविंग एंटिटीज तब भी बचेंगे. ऐसा नहीं है कि भक्त मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे कली के अंदर. मगर कलयुग के अंदर जो है, जो भक्त है उनकी, वो ओपनली भगवान का नाम नहीं जप कर पाएंगे. कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा जब ओपनली भगवान का नाम जप नहीं हो सकेगा. पीपल विल बिकम एथिस्ट. जो भगवान का नाम जप करने वाले हैं उनको, इनफैक्ट श्लोकास में ऐसे लिखा है कि दे विल हैव टू रन टू माउंटेन्स टू लिव देयर इन द केव्स एंड टू सेव देमसेल्फ. So a lot of devotees will still remain even till the end of Kali. और जो लोग बचेंगे फिर उनके साथ जो है फिर भगवान दोबारा सतयुग की स्थापना करके जाएंगे यहाँ पर. सो अब जो है आगे आने वाले श्लोकों में 26 से 30 में माता धरणी भगवान के गुण गिनाएंगी कि भगवान के असीम गुण हैं, और उनमें से कुछ गुण जो है उनकी व्याख्या करेंगी, और बता रही हैं कि कैसे ऐसे गुणों से भरे हुए जो गुणों का सागर है भगवान श्री कृष्ण, उनके विरह में मेरी ये दशा है. सो शी सेज, इन हिम रिजाइड्स truthfulness, cleanliness, intolerance of one's unhappiness, the power to control anger, self-satisfaction, straightforwardness, steadiness of mind, कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स. ऐसे कुछ तो ऐसी आपको लगेंगे इसके अंदर जब पढ़ेंगे ना, तो जैसे किसी महान भक्त की भी ऐसे ही गुण होंगे. देखिए, ट्रूथफुलनेस, क्लीननेस, इंटॉलरेंस ऑफ अनदर्स हैप्पीनेस, पावर टू कंट्रोल एंगर, ये सब अगर किसी उन्नत वैष्णव की कैरेक्टर में देखे जाएंगे तो यही सब गुण मिलेंगे, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स जो सृष्टि को मेंटेन करना इत्यादि, जो केवल भगवान के ही काम है, जो इन्होंने किसी को दे नहीं रखे हैं. मगर
इससे ये पता चलता है कि जब श्री कृष्ण की कोई सेवा करता है, भक्ति करता है, तो भगवान के जो देवी गुण हैं वो भक्तों के अंदर भी आने लग जाते हैं। Self satisfaction, straightforwardness, steadiness of mind, control of sense organs, responsibility, equality, tolerance, equanimity, faithfulness, knowledge, absence of sense enjoyment, leadership, chivalry, influence, the power to make everything possible. तो भगवान सत्य संकल्प है, he can make everything possible. The discharge of proper duty, complete independence, Swarat, dexterity, fullness of all beauty, serenity, kind-heartedness, ingenuity, should be gentility, okay, magnanimity, determination, perfection of all knowledge, proper execution, possession of all objects of enjoyment, joyfulness, immovability, fidelity, fame, worship, pridelessness, being as a personality of Godhead, eternity, and many other transcendental qualities which are eternally present and never to be separated from him. तो भगवान के गुणों का 40 गुणों का की व्याख्या करके कह रही हैं कि उसके बाद और भी अनंत गुणों की खान भगवान है, और क्योंकि वो ऐसे भगवान who is a reservoir of all goodness and beauty, Lord Shri Krishna has now closed his transcendental pastimes on the face of earth, and in his absence the age of Kali has spread its influence everywhere. So I am sorry to see this condition of existence. तो पहला बात क्या कह रही है, जो गुणों के खान भगवान श्री कृष्ण है, अनंत गुणों के समुद्र हैं, उनका यहाँ से उन्होंने अपनी लीला यहाँ से अंतर्धाम हो गए हैं भगवान, और अपनी लीला यहाँ समाप्त कर दी। ये तो पहला दुख का कारण है। अच्छा, दूसरा दुख का कारण ये है कि नेगेटिव, मतलब एक तो पॉजिटिव खत्म हो गया, न्यूट्रल भी नहीं है, रिवर्स गियर में गाड़ी चली गई। क्या रिवर्स गियर है कि कली आ गया, उसने इन्फ्लुएंस कर दिया सब चीजों को। तो अब जो है, अभी कुछ समय पहले तक ही मेरा इतना सौभाग्य था, और अभी एकदम से मेरा सौभाग्य है एकदम खत्म हो गया। मान लीजिए कि किसी का बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा है, सब जगह से ऑर्डर आ रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है ना, बहुत सालों तक चलता रहा 120 साल भगवान यहाँ धरती के ऊपर प्रकट रहे। तो 120 सालों तक धरती की इतनी महिमा थी जितनी पूरे ब्रह्मांड में किसी और ग्रह की नहीं थी, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ स्वयं प्रकट थे। और उसके इमीडिएटली बाद क्या हो, बिल्कुल बिजनेस ठप हो गया और बंदा रोड पर आ गया। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या सोचेंगे कि क्या वो खुश होगा? तो हम तो एक बहुत छोटे से पर्सन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मगर माता धरती की यही दशा है कि पहले पूरे सर्व सौभाग्य से संपन्न हो गई थी, और फिर अब क्या हो रखा है कि कली का आगमन होने से सब जगह दुर्दशा हो गई है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे भगवान के अनंत गुण हैं, उसके बारे में व्याख्या करते हुए कह रहे हैं। तो एक श्लोक आता है, उसी श्लोक की कोई इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने एक्चुअली लिखा है कि ऐसा कहा गया है कि अनंत देव, जिनके अनंत फन है ना, अनंत मुख है, अनंत जीवाएं हैं, अपने अनंत जीवाओं से वो भगवान के अनंत गुणों का गुणगान कर रहे हैं। कब से? अनंत काल से, और आगे भी करते रहेंगे, मगर फिर भी वो खत्म नहीं हुआ है गुणगान। इतने गुण हैं भगवान के। तो अभी हम ये हमारी कल्पना से बहुत अलग बात है ये। तो कह रहे हैं कि इट इज सेड दैट लॉर्ड अनंत देव हैज ट्राइड टू expostulate the transcendental qualities of Supreme Lord with the numberless tongues, and that for numberless years together it has been impossible to estimate the qualities of the Lord. तो हम यही सोच सकते हैं कि this is just a understanding of how qualified Krishna is, how many qualities Krishna has. So basic the point is, जब हम बोलते हैं कि भगवान में 64 qualities हैं, या अलग अलग जगह पे अलग अलग बताया गया है, प्राइमरीली सब लोग बोलते हैं भगवान 64 कला संपन्न है, तो केवल एक अंश रूप में ही भगवान के अनंत गुणों का हम बता पाते हैं, क्योंकि भगवान के अपार गुण हैं, और गुणों की
क्या कहते हैं, समुद्र हैं भगवान। तो सारे गुण भगवान के द्वारा ही आते हैं, और जो भी गुण इस दुनिया के अंदर हमें कहीं भी दिखाई देते हैं वो सब भगवान से ही प्रदत्त हैं। और इसी बात को भगवान 10वें अध्याय में भगवद गीता के कहते हैं, अंत में जब अपने बहुत सारे अपने विभूतियों को बताते हैं भगवान, तो अंत में अर्जुन को कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को क्या बताऊं आपको, मेरे अंश मात्र से ही मैं सारे जगत में व्याप्त हूँ। तो इसीलिए भगवान भी वहां पर इंडिकेट करते हैं कि मेरी वैभव को गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ प्रभुपाद जी कई जगह जीव गोस्वामी के लिटरेचर से बता रहे हैं, कमेंट्री से, कि अलग अलग गुणों की और फर्दर व्याख्या जीव गोस्वामी ने की है इसी श्लोक के ऊपर अलग टीकाओं पे। तो आप देखें जैसे प्रभुपाद जी ने ये टीका मीन्स कमेंट्री, ये कमेंट्री लिखी है श्रीमद् भागवतम पे, ऐसे ही हमारे और भी आचार्यों ने, जो कि पूर्ववर्ती आचार्य हैं प्रभुपाद जी से पहले, उन्होंने भी, जैसे जीव गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, उन्होंने भी प्राय हर एक जो वेल नोन आचार्य हैं उनके द्वारा लिखी गई कमेंट्रीज भागवत पे और भगवद गीता पर हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया है कि जितनी भी अलग अलग कमेंट्रीज हैं उन सबका समावेश करके यहाँ अपनी कमेंट्री के अंदर लिखा हुआ है। तो इसीलिए जगह जगह आप देखेंगे भागवत में कि प्रभुपाद कोट कर रहे होंगे कि एज पर श्री जीव गोस्वामी दिस इज अ थिंग, और एज पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दिस इज अ थिंग। जब आप ये पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद जी उनका व्यू पॉइंट भी अंदर लेके आ रहे हैं, और कई जगह ये मेंशन है, कई जगह नहीं मेंशन है, बट ऑल टुगेदर वन हैज टू अंडरस्टैंड प्रभुपाद हैज कंपाइल्ड हिज कमेंट्री बेस्ड ऑन द कमेंट्रीज ऑफ ऑल द आचार्यज ओनली। और प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि जीव गोस्वामी कोट करते हुए कि जो आइटम नंबर 3 है, वो आइटम नंबर 3 क्या है? इनटॉलरेंस ऑफ अनदर्स हैप्पीनेस, परा दुख दुखी, है ना, भगवान जो है दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। और सत्यम शौचम दया शांति, शांति, दिस इज द, नहीं, आइटम नंबर 3 सॉरी, दया। तो ये दया, ये जो दया आइटम है इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे भगवान की दया है, कि भगवान जो है प्रोटेक्शन ऑफ सरेंडर्ड सोल्स एंड वेल विशेस फॉर द डिवोटीज। अब ये ऐसा लग रहा है ये तो वर्ड जगलदी की बात है, इसमें क्या डिफरेंस है, बट देयर इज अ डिफरेंस, पढ़ेंगे हम पता चलेगा। तो दया जो है भगवान की किस अनुपात पे होती है हमारे ऊपर, जैसे भक्तों पर तो भगवान की दया है ही, हमेशा ही होती है भगवान की दया, हालांकि भगवान की दया सबके ऊपर ही है, सारी जीवात्माओं के ऊपर है। फिर कुछ उनमें से वैष्णव बन गए तो दया का अनुपात और ज्यादा है, और जो बिल्कुल शरणागत हैं भगवान के, अनन्य भक्ति में आ चुके हैं, उनको भगवान क्या कहते हैं? उनको केवल भगवान दया का पात्र नहीं समझते, उनको अपना निज जन समझ के भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो दया है भगवान की, वो हालांकि भगवान के, इसी में से हमने पढ़ा था, इक्वानिमिटी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ कृष्ण, और भगवान खुद भी कहते हैं समाहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया, कि मैं सभी के लिए सम हूं, ना किसी से द्वेष करता हूं, ना मेरा कोई प्रिय है। मगर फिर भी जो मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं, दे आर फ्रेंड टू मी एंड आई एम फ्रेंड टू देम। तो अपने भक्तों के अंदर भी भगवान का विभाजन है। तो वेल विशेस फॉर द डिवोटीज, ही विशेस वेल फॉर द डिवोटीज। अब भगवान सोचिए, अगर हम एक नॉर्मल साधारण भक्त हैं जो अभी पूरी तरीके से शरणागत नहीं है, जो कि हम सब, हमारी यही कैटेगरी है, तो हमारे लिए भगवान का क्या एटीट्यूड है? तो भगवान की दया का अनुपात हमारे लिए साधारण जनता से बहुत ऊंचा है। क्या? कि भगवान हमारे सुहृद बन चुके हैं, भगवान हमारे सुहृद बन चुके हैं। तो सोचिए कोई बड़ा आदमी, इफ कोई समाज में कोई बड़ा आदमी हमारे लिए अच्छा सोचे कि अरे इसको तो मुझे आगे लेके जाना है, तो हमारा गॉड फादर बन जाए, तो हम नेचुरली आगे पहुंच जाएंगे, है ना, वेल विशर बन जाए। तो अगर किसी के भगवान ही सुहृद बन जाए, उसके लिए क्या फिर रह गया? तो आगे तो उसने बढ़ना ही बढ़ना है। तो नॉर्मल डिवोटीज के लिए भी भगवान वेल विशर है, सुहृद है। मगर अगर कोई अनन्य आश्रय भगवान का ले ले, तो भगवान क्या करते हैं? योगक्षेम महाम्यहम्, है ना, योगक्षेम महाम्यहम् किसके लिए है?
सरेंडर्ड सोल के लिए, जो भगवान का पूरी तरीके से आश्रय ग्रहण किए हुए हैं। तो जितने अनुपात में हम भगवान के ऊपर शरणागति लेंगे, उतने अनुपात में भगवान का योगक्षेम वहां में हम का जो भगवान का प्रॉमिस है वो हमारी लाइफ में काम करेगा। एंड टू दैट एक्सटेंट ओनली हमारे कर्मास हमारे ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, भगवान की प्रोटेक्शन एक्ट करेगी। सो ये हमारे ऊपर है कि हम, वो खुला दरबार है, हम कितना जाकर लेना चाहते हैं हमारे ऊपर है। सो इन द भगवद गीता द लॉर्ड सेज दैट ही वांट्स एवरी सोल टू सरेंडर अनटू हिम ओनली, and by doing so he assures everyone that he will give protection from the reactions of all sin. Which shloka is this? Sarvadharman Parityaja. Therefore, unsurrendered souls are not devotees of the Lord, and thus there is no particular protection for everyone in general. So in general, there is no protection for everyone. So बाकी लोगों के लिए क्या है, वो अपने कर्मों के भोग को अच्छा किया है तो भोग लो अच्छा, और बुरा है तो बुरा, तो अलग से भगवान आके प्रोटेक्ट नहीं करते। बट फॉर द डिवोटीज ही हैज ऑल गुड विशेस, एंड फॉर दोज हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन लविंग सर्विस, ट्रांसेंडेंटल सर्विस, ही गिव्स पर्टिकुलर अटेंशन। तो अब भगवान बिल्कुल सामने आ जाते हैं। तो हमारी जुरिस्डिक्शन चेंज होती रहती है, जैसे हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि हम अभी थोड़े से हम इधर हैं, थोड़ा सा इधर हैं, तो आप सोच लीजिए कि अभी हम बॉर्डर लाइन वाले केस हैं, पर धीरे धीरे हमें प्रवेश करना है, और ऐसे प्रवेश करना है कि भगवान अब हमारे ऊपर अटेंशन देने लग जाए। जैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही कहते थे कि हमें, सारी दुनिया सोचती है कि हम भजन करेंगे किस लिए, कि हमें भगवान को देखना है, हम भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, मगर वैष्णवों का ये उद्देश्य नहीं होता कि हम भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। वो तो चलो है ही, वो तो होगा ही, मगर उससे भी आगे का उद्देश्य ये है कि हम ऐसा काम करें कि भगवान हमें देखे कि ओ दैट डिवोटी ऑफ माइन इज चैंटिंग माय होली नेम सो लविंगली। सो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल पॉइंट था विच आई वांटेड टू डिस्कस। आगे भी प्रभुपाद जी अलग अलग और भगवान के गुणों को फर्दर बता रहे हैं। आइटम नंबर 14 नॉलेज, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि उसमें भी आगे सब डिविजन है, तो मुझे ये भी थोड़ा अच्छा लगा डिस्कशन के लिए। एक है इंटेलिजेंस। तो ज्ञान जनरली हम सोचते हैं कि ज्ञान मतलब ओनली नॉलेज ओनली, बट प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं 5 चीजें। इंटेलिजेंस तो विवेक है, ग्रेटफुलनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है। If somebody is actually in knowledge, that person will be grateful to those who have given him the knowledge. और अगर ये ग्रेटफुलनेस नहीं है, ये आभार नहीं है हमें अपने गुरुजनों के प्रति, तो फिर वो जो ज्ञान मिला है वो टिकने नहीं वाला, वो सिर्फ हमें पफ अप करने वाला है कि हमें इतना ज्ञान है, तो हमारे विनाश की तरफ हमें लेके जाएगा, हमारे उद्धार की तरफ हमें लेके जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ओनली फूल्स आर अनग्रेटफुल टू देयर बेनिफैक्टर्स। द लॉर्ड हावर्ड डज नॉट रिक्वायर, कह रहे हैं कि भगवान को तो किसी से कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, सबको भगवान से ही बेनिफिट मिलता है, तो भगवान किसको फिर ग्रेटफुल है? भगवान के अंदर ये ग्रेटफुलनेस किसके लिए, भगवान किसके आभारी हो? हर कोई भगवान का ही आभारी होता है, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ आया है। बट कृष्णा इज ऑल्सो ग्रेटफुल टू whom? The Lord feels grateful to his devotees. भगवान अपने भक्तों के लिए आभारी हो जाते हैं। जैसे भगवान सुदामा के लिए आभारी हुए। कैसे आभारी हुए? कि अरे मेरे पास तो सब कुछ है, सारी संपत्ति है, तो मैं इसे उतने प्रोपोर्शन में नहीं दे सकता जितने में इसने दिया है, क्योंकि सुदामा जी के पास कुछ नहीं था और वो मांग के किसी से लेकर आए कृष्ण को देने के लिए। तो भगवान ने सामने ही सुदामा को कुछ ना तो पूछा कि तुम किस लिए आए हो, ना तो कोई दान दिया, ना तो कोई भेंट दी, मगर भगवान ने परोक्ष में उनकी सहायता की। ये कृष्ण का एक नेचर है कि भगवान सीधे से हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि ये भक्त जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, इसको मैं क्या दे सकता हूँ? इसकी जितनी हैसियत थी उस हैसियत में इसने उससे भी बढ़ के कर दिया। मेरी तो हैसियत बहुत बड़ी है, मेरे पास तो सब कुछ है, चाहूं तो मैं पूरा ब्रह्मांड दे दूं, हजारों ब्रह्मांड दे दूं, वैकुंठ का स्थान दे दूं, क्या ऐसी पद दूं मैं
क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ संभव है, मगर इसने वो किया जो इसके लिए संभव भी नहीं था। अब मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, तो मेरी तो पोजीशन, भगवान ऐसे सोचते हैं कि मेरी तो पोजीशन इससे हमेशा नीचे है। तो सोच रहे हैं कि ये जो चावल चिड़वा है, ये सुदामा तो किसी से मांग के लेकर आया मेरे लिए, इसने तो मुझे वो दिया जो इसके पास भी नहीं था। अब मैं क्या दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, तो इसलिए मेरी पोजीशन तो मेरे भक्त से नीचे है। ऐसा भगवान का भाव होता है। इसीलिए सोच रहे हैं कि सुदामा को मैं सामने कुछ नहीं पूछूंगा कि तुम किस लिए आए थे या कुछ ले जाओ मुझसे। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परोक्ष में सहायता करते हैं। परोक्ष मतलब पीछे से। तो जब सुदामा पहुंचे तो सब कुछ रेडी था, क्योंकि कृष्ण ने सोचा मुझे बड़ी लज्जा आएगी अगर मान लीजिए कि मैं आपके घर आई, कुछ लेकर आई, पर आप कुछ नहीं दे पाए, तो आपको थोड़ा महसूस होगा ना, थोड़ा लज्जा शर्म लगेगी कि अरे ये तो इतना लेकर आई मगर हम इसको कुछ नहीं दे पाए। तो ऐसे ही लज्जा भगवान सोच रहे हैं अपने लिए कि सुदामा तो इतना कुछ लेकर आया, मगर मैं लज्जित हो जाऊंगा अगर मैं इसे कुछ दे दूंगा, इसलिए पीछे से दे देता हूँ, सामने नहीं दूंगा। तो ऐसी भगवान की ग्रेटफुलनेस है। अब दिस एक्चुअली, मतलब ये ग्रेटिट्यूड भगवान का अपने भक्तों के प्रति, ये यही रस का मूल है। तो भागवत जो रस शास्त्र है, इस रस का मूल यही है कि भगवान की जो करुणा है, उनकी जो भक्तों के प्रति कैसी भावना है, उदारता है, इस बात को हम इस रस शास्त्र में पढ़ पाते हैं। ऐसे ही भगवान गोपी जनों को कह रहे हैं। तो गोपी जनों को जहाँ भगवान छोड़ के चले जाते हैं रासलीला के अंदर, जब रस पंचम अध्याय आएगा तो भगवान के से जो गोपियां मिलने आती हैं, तो भगवान उन्हें रासलीला के बीच में अदृश्य हो जाते हैं और फिर गोपियां जो है विरह का गीत गाते हैं, जिसे गोपी गीत कहते हैं। उसके भगवान भगवान फिर प्रकट होते हैं, तो गोपियां पूछती हैं कि क्यों आप ये इस प्रकार से आप किया आपने। तो कई जगह कमेंट्रीज में लिखा है कि भगवान और उसमें से श्रीमती राधा रानी के साथ काफी समय तक रहते हैं भगवान, और उसके बाद फिर उन्हें भी छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर राधा रानी जब सोच, वहां ऐसे डिस्क्रिप्शन आती है कि राधा रानी ने सोचा अरे मैं तो बाकियों से श्रेष्ठ हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। तो ये जैसे ही उनके मन में ये भाव आया कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, तो भगवान ने उनके अहम की को नाश करने के लिए, जो एक लिंगरिंग टेंच ऑफ अहम था, उसको नाश करने के लिए भगवान अप्रकट हो गए। मगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ऐसा अगर उनके अंदर अहम होता है, या राधा रानी या कोई थी साधारण गोपीजनों में भी अगर अहम होता, तो वो स्थान पर ही नहीं पहुंच पाती जो उन्होंने स्थान पाया हुआ था। भगवान से इतना सानिध्य जो था वो उनके लिए अनअचीवेबल होता अगर उनके अंदर अहम होता। तो इसलिए यहाँ पर भगवान फिर वो डिस्क्रिप्शन पूरा दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि एक्चुअल में भगवान उनको कहते हैं, गोपियों के साथ कन्वर्स करते हैं और बोलते हैं कि मैं नॉर्मल डिवोटीज को, जो बाकी वैष्णव हैं, उन्हें दिखाना चाहता था कि कैसे गोपी जनों का जो मूड ऑफ सेपरेशन है कैसे लर्न करना चाहिए बाकी भक्तों को भी। तो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट, सो दैट यू बिकम क्रेजी इन एंड यू काइंड ऑफ मैड एंड यू सर्च फॉर मी एवरीवेयर। तो इस विरह की जो विरह प्रेम का स्वरूप है, उसे दिखाने के लिए मैं अदृश्य हुआ। और इनफैक्ट उधर भगवान कहते भी हैं फिर आगे कि हे गोपीजनों, आपसे, आपने जो मुझे प्रेम कर रहे हो, इस प्रेम की सीमा इतनी असीमित है ये प्रेम, कि अब मेरा जो वचन था वो झूठा हो गया। तो भगवान का क्या वचन था? भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान भगवद गीता में वचन दिए हैं, जैसे मुझे कोई भावना करके भजता है तो मैं भी ऐसे ही उतनी ही डिग्री में उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। ये भगवान का वचन है। तो अगर कोई एथिस्ट है तो भगवान भी उसे अवॉइड करेंगे, और बिकॉज ही वांट्स टू अवॉइड कृष्णा। इफ somebody loves Krishna as a mother, Krishna will respond like a son. If somebody loves Krishna like a brother, Krishna will also respond like that as a brother. तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जितना कोई मेरे लिए करता है, भगवान कहते हैं मैं भी उसके लिए इतना करता हूँ। मगर कहते हैं गोपी जनों के प्रेम की सीमा इतनी है कि मेरा ये जो वचन है झूठा हो गया। क्यों? क्योंकि जितना प्रेम आप मुझे कर रहे हैं उतना प्रेम मैं नहीं कर सकता।
इसलिए अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है. लेट योर ओन लव फॉर मी बी योर रिवॉर्ड. तो ये प्रेम ही आपका रिवॉर्ड है. तो मैं उतना प्रेम नहीं दे सकता हूँ, तो भगवान हार जाते हैं प्रेम करने में. तो ये इस रस शास्त्र से हम लोग समझते हैं. तो actually we see that how Krishna can also be grateful. So Krishna is not required to be grateful to anyone because he is the source of everything, but still he is grateful to his devotees. So the Lord feels grateful to his devotees for such unsophisticated, unconditional service and tries to reciprocate it by rendering service. जैसे शिव जी की अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भगवान चाहते हैं कि अब मैं इसके लिए क्या करूं, तो मैं भी इसकी कुछ सेवा कर दूं. Although the devotee also has no such desire in his heart. So the transcendental service of Lord in itself is a transcendental benefit for a devotee. तो भगवान की सेवा हमें मिली है, यही हमारा रिवॉर्ड है ना. इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर एक कथन आता है कि हम जब जप करते हैं तो हमें सेवा कर रहे हैं भगवान की. अब जब सेवा करते हैं, कोई भी सेवा की जाती है तो रिवॉर्ड तो कुछ ना कुछ मिलता है. If we go to somebody's office and we serve there, as in we are employed, naturally we will get some salary, ना. तो भगवान से हम रोज 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के जब कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान आप हमें क्या सैलरी देने वाले हो. तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ कोट कर रहे हैं वहां पे. आई थिंक दैट श्लोक इज स्पोकन बाय श्री अद्वैताचार्य, वेयर ही इज सेइंग, दास कहे वेतन मोरा देहो प्रेम धन. प्रेम धन बिना प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन, दास कहे वेतन मोरा देहो प्रेम धन. कि मेरा जो मैं कोई भी सेवा आपकी कर रहा हूँ, अगर आप उससे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वेतन दीजिए. और वो वेतन क्या है, मुझे अपना प्रेम धन दीजिए. तो इस वेतन के लिए हम लोग सब रोज सुबह लग जाते हैं. So therefore the devotee has nothing to expect from the Lord except for his service. Okay, so और भी प्रभुपाद जी ने कई फीचर्स भगवान के इन गुणों की व्याख्या की है. सादा नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी रीडिंग में पढ़िएगा. Okay, so now what Dharani is going to say further. I am thinking about myself and also, O best among the demigods, about yourself, as well as about all demigods, sages, denizens of the Pitrilok, devotees of the Lord, and all men who are obedient to the systems of Varna and Ashram in human society. क्योंकि यही सबको संकट आने वाला है कली के अंदर. इन्हीं सबके लिए जो है बुरा समय होगा. बाकी जो एथिस्ट हैं उनके लिए तो बुरा समय नहीं है, उनके लिए तो फ्लरिश करने का समय होगा. तो इसीलिए माता धरती जो है सज्जन व्यक्तियों के लिए, जो वर्णाश्रम को पालन करते हैं, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, और पितृजन जो है, पितृलोक के निवासी, उन सब के लिए कह रही हैं कि मैं लेमेंट कर रही हूँ. तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि द एज ऑफ कली, द फर्स्ट अटैक ऑफ द वेनरमस स्नेक इज स्ट्रक अगेंस्ट द गॉड मेड वर्णाश्रम धर्म. तो कैसे कली की उत्पत्ति होती है वो हम आगे भागवत के अध्यायों में पढ़ेंगे. कि कली का सबसे पहला प्रहार होता है वर्णाश्रम को डिस्ट्रक्ट कर देना, और उसमें भी सबसे पहले ब्राह्मणों को करप्ट कर देना. एंड देन वी विल सी आल्सो दैट दिस इज हाउ कली एक्चुअली मैनिफेस्ट. एंड द सेंटली किंग्स लाइक महाराज परीक्षित, दे आर इरेडिकेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. अब अपने सौभाग्य जो था धरणी का, उसका वर्णन करते हुए कह रही है, अपने सौभाग्य कृष्ण के सानिध्य में उनका कैसा सौभाग्य था उसको बता रही है. लक्ष्मी जी, द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, whose glance of grace was sought by demigods like Brahma and other, and for whom they surrendered many a day unto the personality of Godhead, gave up her own abode in the forest of lotus flower and engaged herself in the service of the lotus feet of Krishna, of the Lord. I तो बोलेंगे भी लक्ष्मी जी तो अपना निवास छोड़ के और भगवान की चरण सेवा करने के लिए आई, मगर मेरा सौभाग्य देखिए. लक्ष्मी जी से अपना कंपैरिजन कर रही हैं माता धरणी. कह रही है मेरा सौभाग्य देखिए कि I was endowed with specific powers to supersede the fortune of all the 3 planetary systems by being decorated with the impression of the flag
thunderbolt, elephant driving rod, and lotus flower, which are the sign of the lotus feet of Lord. But at the end, when I felt I was so fortunate, the Lord left me. कि भाई लक्ष्मी जी जिन चरणों को सेवा करने के लिए सब कुछ छोड़ के गई, वो चरण मेरे ऊपर हमेशा रहते थे, और मेरा इतना सौभाग्य था कि मैं विभूषित थी किससे? भगवान की जो चरण चिन्ह है उसमें फ्लैग है ना, तो फ्लैग मीन्स व्हाट? भगवान के चरणों में जो फ्लैग का मीनिंग यही है कि ध्वज पताका होता है तो विक्ट्री का साइन होता है कि जो भी भक्त भगवान के इन चरणों के चिन्हों पर ध्यान करते हैं तो उनको वो स्पेसिफिक क्वालिटी भगवान प्रदान करते हैं, भगवान के चरण प्रदान करते हैं। उनका ये जो स्मरण है भगवान के चरणों पर, उस स्मरण का ये फल होता है कि उस भक्त के अंदर वो गुण आने लग जाते हैं कि ही विल बिकम विक्टोरियस। जैसे भगवान जो है हमेशा विजय श्री भगवान के चरण में रहती है, तो जो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं उनके जीवन में विजय श्री आने लग जाती है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैग। व्हाट इज थंडरबोल्ट? थंडरबोल्ट इज वज्र। तो वज्र भगवान के चरणों में है, और वज्र का काम क्या है? वज्र इंद्र का एक वेपन है जिससे वो माउंटेन्स को स्मैश करते हैं ना, वज्र से। तो ये वज्र पर जो भगवान के इस चरण चिन्ह पर ध्यान लगाता है, तो वज्र से क्या होता है? हमारे जो माउंटेन्स ऑफ सिंस हैं फॉर सो मेनी लाइफ टाइम्स, उन्हें वज्र के तरीके से भगवान के चरण का स्मरण जो है वो काट देता है। एंड व्हाट अबाउट द एलिफेंट ड्राइविंग रॉड? तो एलिफेंट ड्राइविंग रॉड क्या है? ये हाथी को, जो मत हाथी होता है, मत हाथी को जो महावत होता है वो उसे कंट्रोल करने के लिए एक रॉड यूज करता है। तो ऐसे ही हमारा जो मन है एक मत वाले हाथी की तरह है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है और पागल होकर इधर उधर ऐसी जगह चले जाता है, हमें लेकर चले जाता है हमारा मन जहां जाना नहीं चाहिए, और हमें पता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, मगर ये बिल्कुल मत हाथी है। तो उसको कैसे, यानी कि हमारे मन को कैसे कंट्रोल करेंगे भगवान के चरणों पर, कि ये जो चिन्ह है उसके ऊपर ध्यान लगाते, इसका स्मरण करके। एंड लोटस फ्लावर, तो लोटस फ्लावर इज द एक्चुअली इट सिंबलाइजेस मदर लक्ष्मी, कि भगवान के चरणों में भगवान के चरणों में जो है माता लक्ष्मी निवास करती हैं। तो ऑल दीज और भी भगवान के चरण चिन्ह है। तो इसलिए धरणी कह रही है कि जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं वो चरण मेरे ऊपर खुद ही आ गए, तो इसलिए मेरा सौभाग्य माता लक्ष्मी से भी ज्यादा था। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जैसे ही भगवान यहाँ आते हैं किसी भी लोक में, तो अपने आप जितने भी संपदा है वो आने लग जाती हैं। तो जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती हैं। इसीलिए जब धरती यहाँ पर भगवान के चरण चिन्हों से विभूषित थी, तो हर चीज प्रचुर मात्रा में थी, खाने पीने का, नदियों में जल, या जो भी प्राकृतिक संपदा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कोई ये कह सकते हैं कि अच्छा अब तो नहीं है तो हम क्या करें, तो अब हमारा क्या मिशन होना चाहिए, भगवान को कैसे हम लेकर आए? तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान की प्रकट लीला हो तभी ऐसा होगा। The answer is that there is no need to detain the Lord. The Lord, being omnipresent, can be present with us if we want him at all. तो भगवान हमेशा अभी भी है, भगवान की प्रकट लीला भले ना हो मगर भगवान यहाँ अभी भी है, क्योंकि भगवान सर्वत्र ही होते हैं। तो फिर हम वही लाभ कैसे अभी उठा सकते हैं? तो कह रहे हैं कि सिंपली बाय डिवोशनल सर्विस, बाय हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग। तो अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्त लोग यहाँ भगवान का भजन करेंगे तो अपने आप में यज्ञ है। तो सभी ध्यानों के मध्य में रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि ध्यान मध्य सर्वश्रेष्ठ कौन ध्यान? सारे ध्यान जो इतने योगी जन ध्यान कर रहे हैं परमात्मा के ऊपर, और ब्रह्मवादी ध्यान कर रहे हैं किसके ऊपर? ब्रह्म के ऊपर लगाए हैं। भक्तों में भी कई भक्त जो हैं वो भगवान श्री राम के चरणों पर ध्यान लगाए हैं। तो बहुत अलग अलग ध्यान की पद्धतियां हैं।
मगर उन सभी ध्यानों में से क्या ध्यान प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? कहते हैं राधा कृष्ण के चरणों पर, रामानंद राय कहते हैं, जो ध्यान करना है वो सबसे प्रधान है। तो सभी प्रकार की मेडिटेशंस का टॉप मोस्ट मेडिटेशन है। तो हम लोग भक्त लोग करते हैं ये, तो इसलिए सोचिए कि जब भक्तों के द्वारा इस प्रकार के यज्ञ किए जाएंगे, भगवान के नाम के रूप के यज्ञ और भगवान की ध्यान के रूप के यज्ञ, तो अपने आप सब कुछ चेंज हो सकता है। That's why the whole preaching movement has been set. So Prabhupada basically he is just saying that it is actually the holy name of Krishna is so auspicious कि अगर हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो सारा सोल्यूशन हो सकता है कलयुग का, इस युग में भी पॉसिबल है अगर ऐसा किया जाए तो। आगे धरणी माता कह रही हैं सत्यभामा और भगवान की जो बाकी रानियां हैं उनसे भी अपना कंपैरिजन कर रही हैं। So actually she is thinking of her fortune. Who can therefore tolerate the pangs of separation from that personality of Godhead? He could conquer the gravity and passionate wrath of his sweethearts like Satyabhama and others by his sweet smiles of love, pleasing glances and hearty appeals. When he traversed my surface, I would be immersed in the dust of his lotus feet, and thus would be sumptuously covered with grass, which appeared like hair standing on me with me out of pleasure. तो जैसे कह रही हैं कि सत्यभामा और जो बाकी भगवान की स्त्रियां थी वो कभी कभी क्रोध में आ जाती थी, मगर भगवान क्यों क्रोध में आ जाते थे कि भगवान कभी द्वारका छोड़ के यहाँ कुरुवंश जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं मिलने के लिए, कभी किसी असुर का वध करने जा रहे हैं, लाइक अ बिजी गाय यू नो। सो नेचुरली व्हेन ही कम्स होम देन द वाइफ इज गोइंग टू बी वेरी अनहैप्पी कि इतना घूमते फिरते रहते हो, घर पे नहीं रहते हो। तो बट कृष्णा वुड प्लीज देम विद हिज स्वीट स्माइल्स ऑफ लव एंड प्लीजिंग ग्लैंसेस। मगर कह रही हैं कि ये भगवान की रानियां होने के बाद भी भगवान का कंप्लीट सानिध्य उन्हें प्राप्त नहीं था। मगर कृष्ण जब तक धरा पे थे, I was constantly blessed at all times, 100%, because wherever he was going, he was transversing on me, है ना, my surface. तो धरणी बता रही हैं कि मेरा कितना सौभाग्य था, कि ऐसा सौभाग्य तो भगवान की पटरानियों का भी नहीं था। तो अब जब इतना सौभाग्य था तो अब तो फिर बहुत मुश्किल हो गया। While the earth and personality of religion were thus engaged in conversation, the saintly King Maharaj Parikshit reached the shore of Saraswati river, which flowed toward the east. तो सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए जब ये कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो महाराज परीक्षित अब पहुंचे हैं। अब महाराज परीक्षित सबसे पहले कली से बात करने से पहले धर्म और धरणी से बात करेंगे। मगर अब यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट कैंटो 16th चैप्टर जो है यहीं पर कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करते क्योंकि आज एकादशी हुई है। थोड़ी बहुत जब भी किसी न किसी का रहता होगा तो we will stop here, and if you have any questions we can take up. As it was pretty straightforward chapter and discussion. So Hemant Prabhu आए हैं क्या? Did he join? नहीं होता जी। चलो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम I wanted to have him speak actually. मोनिका माता जी आपका प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, जो आपने राधा जी का प्रसंग बताया ना कि कृष्ण जी का राधा जी को अहम हो गया था कि मेरे पास ही आ रहे, बट भगवान का अहम होना तो अच्छी बात है ना। तो हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि वो अहम था ही नहीं, क्योंकि वो मैंने यही बताया कि कहीं कई जगह लिखा है कि राधा रानी को अहम हो गया था कि देखो मैं सबसे श्रेष्ठ गोपी हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं, और फिर ये देखकर भगवान उन्हें छोड़ के अदृश्य हो गए थे। मगर आचार्य कहते हैं कि अगर वो तो वो they wouldn't have been there. So not just Radharani, even normal devotees didn't had any ahem that we are special. सॉरी माता जी, आई थिंक आई मिस्ड, थोड़ा कनेक्शन पोर हो गया था। कैन यू रिपीट, आपने क्या बोला? अच्छा, मैं कह रही हूँ कि आचार्य बता रहे हैं कि अहम था नहीं, क्योंकि अगर वो अहम होता, राधा रानी का तो बात ही अलग है, नॉर्मल गोपी जनों का भी कोई अहम नहीं था, क्योंकि अगर अहम किसी व्यक्ति के अंदर रह जाता है तो वो भगवत प्राप्ति मतलब वो इस लायक नहीं होता कि वो भगवान के साथ ऐसे रिलेशनशिप में
आदान प्रदान कर सके। तो कोई अहम नहीं था, उसका पूरा जो लीला थी वो इस प्रकार से इसलिए रची थी भगवान ने, ताकि भक्तजन ये समझ सकें कि किसी को अहम होना नहीं चाहिए और अपने को दूसरे भक्तों से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बात कि गोपी जनों की महानता और उनका जो मूड ऑफ सेपरेशन है उसको वो बताना चाहते थे। थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण माता जी, जस्ट अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन, या जो भी, जैसे जब हम छोटे होते थे तो यही सिखाया जाता था ना कि जैसे सुबह उठते हैं तो पहले धरती माँ को प्रणाम करो, और फिर तो मतलब ये भी भाव रहा होगा कि इसी धरती पे भगवान के हमेशा चरण रहे हैं, तो हमारे लिए वो भी एक पूजनीय है। मतलब डिवोटी ऑफ कृष्णा ऑब्वियसली, नहीं तो भगवान अपने चरण क्यों रखेंगे। विष्णु तो वी शुड ऑल्सो, हाँ जी, तो हमें भी वही मतलब एक भाव रहना चाहिए, मतलब टू रिवाइव आवर ओल्ड संस्कार। रियली वंडरफुल पॉइंट, वेरी नाइस। ठीक है, तो हम लोग shall we close today? So happy Ekadashi to everyone, and if rounds are pending, just complete। और अच्छा है क्योंकि एकादशी के दिन भागवत जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसा शास्त्रों के अंदर लिखा है कि अगर एकादशी पर कोई भागवत नहीं पढ़ता तो बहुत डिग्रेडेड ह्यूमन बीइंग उसे माना गया है। राजन प्रभु, आपका क्वेश्चन है? राजन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। हाँ, तो आज एकादशी फॉलो कर रहे हैं। आज मंदिर भी गए थे, कोलकाता में इस्कॉन कोलकाता मंदिर में गए थे। एंड आई टुडे आई सॉर्ट ऑफ created a record. I completed 41 rounds of mala. Very good, great. New record actually. Last जन्माष्टमी पे 39 rounds किए थे, आज 41 rounds कर लिए आज। Very good, very good, very nice. और वृंदावन धाम जा रहा हूँ मैं। कब जा रहे हैं हम? 22 तारीख को माता जी। So you'll miss me and I'll miss you because I think I'll be leaving. कोलकाता लाइफ मेंबर ग्रुप से उन्होंने ही टूर बनाया था, तो फिर पेरेंट्स को लेके, पेरेंट्स और मामी उनको लेके। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि भक्तों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अकेले से जाने से वो टूरिस्ट फीलिंग आ जाएगी और जो मिलना चाहिए धाम जाके कृपा वो हो नहीं पाएगी। तो अच्छा है भक्तों के संग में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। 22 तारीख को जाएंगे ना, तो कितने दिन का ट्रिप है प्रभु जी? माता जी ज्यादा लंबा नहीं है, 22 तारीख को ट्रेन में है, उसके बाद 4 nights 5 days उधर वृंदावन में है, और फिर उसके बाद अगले दिन फिर ट्रेन है, मतलब 28 को वापस है। यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है, मथुरा की ट्रेन है कोलकाता से। अच्छा, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी होली का समय चल रहा है, तो आप जितने भी इस्कॉन में तो होली ऐसे सेलिब्रेट नहीं होती है बहुत, क्योंकि हम गौर पूर्णिमा पे वही सेलिब्रेट करते हैं, बट ट्रेडिशनल जो टेम्पल्स है वहाँ पे होली का बहुत रहेगा। और आप देखेंगे हर मंदिरों में आप हर रोज शाम को होली देखेंगे। तो अपने कपड़े वपड़े उसी हिसाब से लेके जाइएगा, क्योंकि रंग बहुत लगने वाला है। अरे अभी से पूरा एक महीने का होली रहता है। अच्छा। तो जैसे वसंत पंचमी शुरू होती है ना जिस दिन से, तब से लेके होली तक होली चलती है, एक महीने का होली होता है ब्रज में। तो आप शाम को मंदिर में जाएंगे, किसी जैसे राधा रमन जी, राधा गोपीनाथ इत्यादि किसी भी हमारे जो सप्त देवालय हैं उनमें जाएंगे, तो शाम को आरती के बाद वहां ऑल्टर से ही सबके ऊपर रंग भगवान का प्रसादी छिड़क दिया जाएगा। जैसे भगवान का जल छिड़कते हैं ना आरती के बाद, ऐसे ही होली का रंग भी आएगा सबके ऊपर। बहुत अच्छा है। वेरी गुड इंफॉर्मेशन। डोंट बी फियरफुल, क्योंकि मुझे पता है जनरली वहां पर मतलब बंगाल एंड ऑल दे आर नॉट टू मच इनटू होली। नहीं ठीक है, हम तो नॉर्थ में मैं काफी दिन रहा हूँ, तो मुझे आदत है। Okay, that's good. This last year what happened, we went to Mayapur during the Holi time. So my daughter was like, कितना बोरिंग है मम्मी, यहाँ पे तो कोई होली खेलता ही नहीं है। So she was really, मम्मी कभी होली पे मैं यहाँ नहीं आऊंगी, I have to be in Vrindavan. So like that.
हरे ग्रेट, कृष्णा, वेरी नाइस, हरे कृष्णा। किसी का हैंड रेज है? व्रत सखी का हैंड रेज है। माता जी प्रणाम, हरे कृष्णा। हाँ, व्रत सखी, हरे कृष्णा। माता जी अभी आपने जब हमें सुदामा और भगवान कृष्ण की लीला में बताया था कि भगवान कृष्ण रेसिप्रोकेट कर रहे थे सुदामा के साथ, मगर हिडन वे में, है ना। बट सुदामा तो भगवान के इटर्नल फ्रेंड है, उनकी अलग एक वो है। वी आर जस्ट मतलब ना के बराबर, हम भगवान के लिए नगण्य है, कुछ भी नहीं है हमारा। मगर हम भगवान के जब कुछ भी कोई सेवा करते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि हम जो चैंटिंग कर रहे हैं फॉर प्लीजिंग कृष्ण, हम कुछ भी करते हैं, छोटी सी भी एक्टिविटी करते हैं, तो एक कॉन्शियसनेस में एक चलता है कि कृष्णा विल रेसिप्रोकेट, हाउ ही विल रेसिप्रोकेट ना। अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली डिवोटीज के मन में आता है कि यस आई एम सर्विंग गॉड एंड हाउ ही इज रेसिप्रोकेटिंग। मटेरियल या स्पिरिचुअल? बोथ वेज माता जी, बिकॉज हम अभी इतने अच्छे तो बने ही नहीं ना कि हम मटेरियलिस्टिकली या अपनी फैमिली के या अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचते, हम दोनों तरीके से ही सोचते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जो थॉट आती है कि ही इज रेसिप्रोकेटिंग बट इन अ हिडन वे, तो फिर हमारा वो प्रेम उनकी तरफ कैसे बढ़ेगा जब हम हिडन वे में उनसे रेसिप्रोकेशन एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, हमें अपनी लाइफ में दिखेगा व्रत सखी, हर भक्त को अपनी लाइफ में भगवान का रेसिप्रोकेशन दिखाई देता है। होता है कि नहीं होता? होता तो है माता जी, मगर यही मैं तो बता रही हूँ कि जब डायरेक्ट नहीं फील होता नहीं, हम। डायरेक्ट भगवान, अभी हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं कि डायरेक्ट भगवान हमें फील कराएं, क्योंकि सामने आके तो करने नहीं वाले। जी अगर किसी ने किसी के थ्रू करते हैं ना, और हमें मुश्किलों से निकालते भी हैं, जबकि भक्त का ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। पहली बात तो भक्त, उस भक्त को ही निकाला जाता है भगवान उसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं जो ये चाहता नहीं होता कि मुझे निकाल दिया जाए, हाँ, है ना। जो इसमें यही बात कैच करने की है कि जो अपने बारे में सोचना छोड़ के कृष्ण के बारे में सोचता है, तो फिर भगवान भी अपने बारे में नहीं सोच के उसके बारे में सोचते हैं। मगर ये हमारी मोटी बुद्धि में स्थिति एकदम नहीं है, ये हमारी स्थिति भी नहीं है नैतिकता माता जी। नहीं है। तो इसलिए बार बार श्रवण करना चाहिए, बार बार ये बात को, भगवान के गुणों को ये जानना चाहिए। इसीलिए ये है अध्ययन, इसीलिए ये अध्ययन करना चाहिए, अपने आप को बार बार रिमाइंड करना चाहिए कि कृष्णा इज गोइंग टू डेफिनेटली टेक केयर ऑफ मी, इज कृष्णा's प्रॉमिस योग श्रीमद् में, बट आई हैव टू डू माय वर्क। एम आई डूइंग माय वर्क? We are not doing our proper duties. एक्चुअली जो अपने ऊपर फोकस कर लेता है ना, तो फिर he doesn't need to think कि कृष्णा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या नहीं क्या करें। किया क्या नहीं किया। तो ये एनालिसिस हमारा इसलिए होता है क्योंकि हम उधर देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन उधर है। अपने ऊपर कैपेबिलिटी को देखें फोकस तो हम करने कभी का इस लायक बन भी तो नहीं पाएंगे कि नहीं, हम। ऐसा नहीं है। एक्चुअली हर जीवात्मा इस लायक है ओके कि वो इतना बन सकता है। नहीं तो ये उदाहरण के लिए ऐसे बड़ी बड़ी चीजें इसलिए नहीं दी हैं शास्त्रों में कि आप नहीं बन सकते। अगर ये नहीं होने वाला होता तो क्या सिर्फ एक प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए दिया हुआ है? डू यू थिंक इट्स अ मोटिवेशनल लिटरेचर? इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक जीव के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो भगवान के धाम जा सके, तभी तो भगवान बोल रहे हैं। नहीं तो फिर भगवान बार बार क्यों बोलते अगर ये पॉसिबल नहीं होता? और क्यों फिर प्रेम रस की चर्चा होती? क्यों भगवान ये दिखाने के लिए आते कि मेरे वृंदावन की ये जो महिमा है दिखाने के लिए आते, ब्रजवासियों का प्रेम दिखाने के लिए आते। इसीलिए आए ना कि इट्स एन ओपन इनविटेशन फॉर ऑल द डिवोटीज टू कम एंड ज्वाइन। और अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो फिर क्या सिर्फ ये हमें परफेक्ट पिक्चर का ड्रामा दिखाने के लिए आए भगवान? ऐसा तो नहीं हो सकता। So everybody is capable. There is no doubt about it. It may take some time, but it is definitely sure. नहीं तो फिर हमारे, इसका मतलब तो गुरुजनों ने जो हमें सिखाया वो सब झूठ हो गया। ये तो सब भागवत झूठ है। गुरु जो बोल रहे हैं you can go back to Godhead, Krishna Prabhupada is saying you should go back to Godhead in this very life. If you chant 60 rounds of 4 regulative principle, I will take you back to Godhead. फिर तो ये वचन झूठ हो गया, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। he is looking after our best efforts. Yes, we have to do our thing. अगर हम वो करते रहेंगे तो एंड वी शुड नॉट हैव सो मच, इतना हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान क्या करेंगे, क्या मैं बैक टू गॉडहेड जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मतलब इस चिंताओं के बजाय हमारी चिंता अपने भजन की अगर हो जाएगी ना, क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड
creatures है माता जी ना। भागवतम में हर जगह प्रभुपाद ने पर्पट्स में एक्चुअली में हमारे मैं बताऊं ब्रेन में ये डाला हुआ है कि दैट डिवोटीज विल गो टू भगवत धाम, बैक टू गॉडेड, बैक टू गॉडेड, बैक टू, तो इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेड हम नहीं, इसका रिजल्ट ओरिएंटेड इसमें ये समझने की बात है, जैसे व्यासदेव जी की ट्रिक लेकर प्रभुपाद जी कर रहे हैं। व्यासदेव जी ने क्या किया, पूरे शास्त्रों के अंदर क्या ट्रिक दी, चलो चलो धर्म का ये पालन कर लो, इस तरीके से तुम्हारी मटेरियल डिजायर्स पूरी हो जाएंगी। प्रभुपाद जी एक स्टेप ऊपर गए, प्रभुपाद जी ने बोले गो बैक टू गॉडेड, मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि मोक्ष की कामना उन्होंने डाल दी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बड़ा एक कैच है, अगर हम यही समझने लग जाएंगे तो हम मोक्षकामी हो जाएंगे, और मोक्षकामी होने के बाद फिर सब मोक्ष ही मिलेगा, प्रेम नहीं मिलने वाला। इसीलिए जब हम ये लिटरेचर पढ़ने के बाद, भागवत पढ़ने के बाद, इनफैक्ट भागवत में भी प्रभुपाद जी ने कई जगह प्रेम की चर्चा की है, बैक टू गॉडेड की नहीं, मिक्स है जगह जगह पे। मगर चैतन्य चरितामृत आते से ही प्रभुपाद जी ने कहीं भी बैक टू गॉडेड की चर्चा नहीं हुई। चैतन्य चरितामृत आते ही सिर्फ प्रेम की चर्चा होगी कि आपको प्रेम धन मिलेगा, प्रेम धन मिलेगा। समझ रहे हैं? तो मोक्षकामी नहीं बनना ये सोच के कि आई हैव टू गो बैक टू गॉड। अगर यही किसी की बड़ी लालसा रहेगी तो बड़े सूक्ष्म रूप से उसके अंदर मुक्ति की कामना आ जाएगी। तो फिर कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया, यानी कि कृष्ण से हमें मुक्ति चाहिए, तो भगवान तो मुक्ति मतलब ब्रह्मवादियों को भी दे देते हैं भगवान मुक्ति, ज्ञानियों को भी दे देते हैं, तो फिर हमने क्या कमाया? तो अपने आप ये सब कुछ मिल जाएगा। फोकस वहां नहीं होना चाहिए, फोकस प्रेम की तरफ होना चाहिए। हाँ, ये भी पर्पस में लिखा है कि भक्तों को मुक्ति तो अपने आप पीछे पीछे भक्ति में मिल ही जाती है, ये लिखा है। ओके, थैंक यू माता जी, प्रणाम, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। वांशकर पत्र भाषा के पास प्रणाम पावनी अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।